हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो के अंतर्गत जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो प्रतिशतता के शेष संपत्ति पर आधारित कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मान लीजिए कोई पिता है और अपनी संपत्ति का 20% हिस्सा अपने बड़े बेटे को दे देता है, और मान लीजिए कुछ आगे इसके इस टाइप से दे दे कि जो शेष बची संपत्ति है उसका 30% हिस्सा अपने दूसरे बेटे यानी छोटे बेटे को दे देता है, और जो उसके बाद शेष संपत्ति बचती है उसका मान लीजिए कि 15% जो है जो हिस्सा है वो अपनी लड़की को दे देता है। उसके बाद जो है उसके पास मान लीजिए इतना संपत्ति शेष रह जाती है। तो आपको यहाँ शेष संपत्ति दिया रहेगा तो आपसे कुल संपत्ति पूछेगा कि आखिरकार उस व्यक्ति की पूरी संपत्ति कितना थी। कुछ इस टाइप के ही सवाल आपसे पूछे जाते हैं साथियों। यहाँ इस वीडियो के अंतर्गत जो है हम लोग बहुत ही सरल तरीके से और बहुत तर्कपूर्ण तरीके से यहाँ पे हम आपको एक ऐसा हम लोग कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस वीडियो के अंतर्गत डेवलप करेंगे जो बहुत ही फास्ट होगा, यानी कुछ सेकेंडों के अंदर ही ऐसे सवालों का जवाब आप बड़े आराम से दे पाएंगे। आज के बाद ऐसे क्वेश्चन में आपकी कोई गलती नहीं हुई। तो चलिए साथियों, हम लोग क्वेश्चन सीधा लेते हैं और सीधा बात करते हैं कैसे क्या करना है। साथियों, यहाँ जो क्वेश्चन लिया गया है वो कुछ इस टाइप से है कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 20% अपने पुत्र को तथा शेष संपत्ति का 25% अपनी पत्नी को तथा पुनः शेष बची संपत्ति का 75% अपनी पुत्री को देता है। अंत में उसके पास 3 लाख रुपए शेष बचते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि उसकी कुल संपत्ति कितने रुपए की थी। तो साथियों, जब भी ऐसे सवाल आएंगे तो आपको ध्यान देना है लगेगा कैसे। तो बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूं। देखिए, उस व्यक्ति, यहाँ हम लोग यक्ष नहीं मानेंगे, मान लेते हैं कि माना उसकी जो टोटल संपत्ति है वो 1 है, या मान लीजिए जो भी उसकी संपत्ति रही होगी प्रॉपर्टी वो अगर प्रतिशतता के हिसाब से देखा जाए तो 100% रही होगी। तो दरअसल हो क्या रहा है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मान लीजिए कि माना संपत्ति पूरी उसकी 1 रही है। अब यह जो एक संपत्ति इसकी है पूरी, इसमें हो क्या रहा है कि अपनी संपत्ति का 20% जो हिस्सा है वो अपने पुत्र को देता है। तो ये 20%, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति 20% अपना हिस्सा दे देगा तो उसके पास कितना हिस्सा शेष बचेगा। तो यदि आप 20% दे देंगे तो आपके पास अभी भी आपकी जो पूंजी है उसका 80% भाग बचा हुआ है, यानी जो है 80% हिस्सा बचा है। देखा जाए दरअसल तो जो अब देखिए एक बेटे को देने के बाद, यानी बेटे को 20% संपत्ति का दे दिया तो अभी भी उसके पास संपत्ति का, पूरी संपत्ति का 80% बचा हुआ है। और यह देखा जाए तो प्रतिशतता के हिसाब से यह भी, जो भी उसके पास अब संपत्ति बची, अब शेष के हिसाब से देखा जाए तो अपने आप में वो 100% है। 100% मानिए कि अभी जो कुछ बचा है उसके पास देने के बाद 20%, अभी भी वो 100% है। अब आगे क्या हो रहा है कि शेष संपत्ति का 75% अपनी पत्नी को देता है। तो अगर किसी भी संपत्ति का 25% हिस्सा अगर किसी को दे दिया जाएगा पत्नी को, तो उस संपत्ति का कितना हिस्सा बचेगा, तो उस संपत्ति का 75% बचेगा। यानी देखा जाए तो अगर 25 दे देता है तो अभी देखिए हम लोग ये सवाल सीधा शेष से लगाएंगे। इस चीज को समझ लें आप ट्रिक जरा, कि इसका जो ट्रिक है वो यही है कि हमें लास्ट में उस व्यक्ति के पास 3 लाख रुपए शेष बच रहे हैं। तो कहने का आशय है ये क्वेश्चन लगेगा शेष बराबर शेष से। तो हम ये देख पा रहे हैं कि मान लेते हैं पूरी संपत्ति 1 है, उसका 20% हिस्सा खर्च हो जाता है बड़े बेटे में, तो इसका मतलब 80 बचा। अब जो भी है ये 100% है। उसके बाद 25% जो है अपनी पत्नी को दे देता है, तो अभी उसके पास जो है 75%, जो भी था उसका 75% हिस्सा बचा है। यानी यहाँ तक ये 75% बचा। लेकिन देखा जाए तो जो भी ये बचा है अगर प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो अभी भी ये 100% है। आगे क्या हो रहा है, कह रहा है कि संपत्ति का 75% अपनी पुत्री को दे देता। अब जो उसके पास शेष बचा था उसका 75% दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 100 का 75 दीजिएगा तो बचेगा कितना आपके पास, 25%। अभी भी उसके पास अपनी बेटी को देने के बाद उसके पास 25% जो है धनराशि शेष की बची थी, और वही जो 25% बचा था
अब उसके पास वही कितना है आपका 3 लाख है। तो यही आप क्या कर देंगे 3 लाख के आप यहाँ पे बराबर कर देंगे। तो कुछ नहीं करना है आपको। तो इस तरीके से आप समझ पाए होंगे ये सारी चीजें। तो ये तर्कपूर्ण तरीके से आप इसको अच्छे से कर पाए, बस इतना ही करना है, मात्र एक लाइन। और यहाँ जो 1 की वैल्यू आएगी वही आपका जो है उसकी पूरी संपत्ति मानी जाएगी। तो दरअसल देखा जाए यहाँ पे 0 से 0 कटेगा, 25 3 75, 25 चौका 100, 25 इकाई 25, 25 चौके। अब यहाँ देखिएगा तो 4 दूना 8 हो जाएगा, या 4 दूना 8 2 हो गया। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो इस 3 से अगर आप काटिएगा, इस 3 से काटिएगा, अगर इसको ध्यान देना, यहाँ 3 से काटिएगा 3 लाख को, तो देखा जाए यहाँ पे आपका 1 लाख बचेगा। ठीक है, अब यहाँ देख पा रहे हैं कि 1 0 बचा है और यहाँ आपका 2 बचा हुआ है, 2 बचा है। यहाँ पे ध्यान देना है क्या बचा है, 1 मिनट, ये काट दिया 25 चौक को, अच्छा ये 0, ठीक है, 4 दूना 8 और ये चीज हो गई। ठीक है, तो समझ पा रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे 1 का मान क्या हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए सॉरी यहाँ पे 4 है, आपके पास 4 बचा है, ओ 4 गुणे, ध्यान देना है आपको 1 लाख, 1 लाख और बटा यहाँ पे आप 2 कर दीजिएगा, 2 दूना 4। तो आप देख पा रहे हैं कि उसकी जो पूरी संपत्ति थी वो कितनी थी, 20 लाख थी मेरे भाई, यानी 5 0 बढ़ेगा ना आपका यहाँ पे, देखिए ये 0, तो 20 लाख है। आप देख पा रहे हैं उसकी संपत्ति क्या थी 20। तो आपको बस डिवाइड करना है, आप जितना जल्दी फास्ट डिवाइड कर देंगे, लेकिन तरीका आपका जो है यहाँ पे यही निकल के आएगा। ठीक है साथियों, तो ये आप समझ पाए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये इसका 20 लाख कमाई थी। अगले में जो कुछ डाउट रहेगा वो यहाँ पर आपका सॉल्व हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि मासिक आय का 20% घरेलू आवश्यकताओं पे खर्चा करता है, शेष का 15% पुस्तकों पे खर्चा करता है, शेष का 30% कपड़ों पे खर्चा करता है। अब उसके पास जो है 95 20 रुपये बचते हैं। तो उसकी मासिक आय कितनी है, ये राम की। ठीक है, तो राम देखिए जो भी उसके पास संपत्ति रही होगी, मान लेते हैं संपत्ति 1 रही होगी, उसका 20% हिस्सा घरेलू जरूरत पे खर्चा कर रहा है। तो बचा कितना, बस आपको शेष देखना है, बचा कितना, 20 निकला तो 80 बचा। अब यहां देखिए 15 निकल गया तो कितना बच गया, 85 बच गया, यानी 85 बटा 100 कर देंगे। और यहाँ पे देख रहे हैं अगर वो 30 निकल गया तो कितना बचा, 70%। ठीक है, और यही किसके बराबर आपका हो जाएगा, 95 20 के। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बस सॉल्व कर लेना है। ये 0 से 0 काट दीजिए, यहाँ पे 0 0। अब 7 से डिवाइड करिएगा, इसको करिए तो 7 इकाई 7 बच गया 2, 7 तिली का 21, 7 छंग 42, 7 तिली का 21 होगा ना 3, 7 तिली 7 छंग 42 0। अब इसको 85 से इसको अगर काटिएगा तो ये 7 पचे पर नहीं 8 पचे 40, तो ये काटिएगा 85 से आपका, तो लग रहा है ये जो है 17 से काटे आप, तो 17, ये 17 पचे 85 होगा और 17 जो है 8 7 8 56, 8 है, ये 8 बार में कटेगा। ये 5 यहाँ आएगा, यहाँ 8 है। अब देखिए इस 8 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा आपका। तो अब आप देख पा रहे हैं यहाँ 5 बच रहा है। ठीक है, और यहाँ कितना 0 आपका बच रहा है, ध्यान दें आप, ये 5 हो गया, कैंसिल हो गया। अभी इसको 8 से 8 भी काट दिया गया, 1 0 यहाँ बचा, 2 0 यहाँ, 3, तो 3 और यहाँ पूरी चीजें। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से कि क्या बच रहा है, 1 10 गुणे 100 गुणे 10, और यहाँ पे आपका 0 बचा है। देखिए ध्यान में रखना है कि 1 0 यहाँ पे बचा है, क्योंकि 8 बार जाएगा तो 80, तो 1 0 यहाँ पे और है, यानी यहाँ 10 और है। तो 5 से काटिएगा तो 5 दूना 10, यानी 1 की वैल्यू 2। अब आप देख पा रहे हैं 2 2 4, यानी यहाँ पे आपका देखा जाए तो ये वाला 20,000 आ रहा है, यानी 4 जी 20,000। तो ये 20,000 आपका हो जाएगा, जो आपको काटने में समय लगेगा, बाकी कहीं कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप समझ पाए होंगे। चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% अपने बड़े पुत्र को दिया, शेष का 30% अपने छोटे पुत्र को दिया, शेष बची राशि 10% ट्रस्ट को दे दिया। उसके पास जो है 10,080 रुपये बचते हैं। तो उसकी मासिक आय कितनी थी, कुछ नहीं, मासिक आय जो उसकी आय बतानी, मान लीजिए आय 1 है। अब भाई देखिए यहाँ पे 20 खर्चा कर रहा होगा, तो पूरी कमाई का 20 खर्चा कर दिया, पूरी आय का 20 खर्चा कर दिया, तो बचाया कितना, 80 बचाया। फिर यहाँ 30 जो है, जो भी शेष था उसका 30% हिस्सा छोटे पुत्र को दिया, तो इसका मतलब 30 दिया तो 70 बचा, 70 लिख लीजिए। और 10% ट्रस्ट में जब देता है, यानी पूरे का 10 दे दिया, तो 90% अभी भी बचा। जो 90% लास्ट में बचा था वही कितना बचा था उस व्यक्ति के पास, 10,000
आपका ये 80, ठीक है, 10,080। बस इसको आपको जैसे भी हो बस इसको आपको कैंसिल कर देना है, लगा लेना है, ठीक है। अगर इसको 7 से काटिएगा तो 7 एकाइन 7 बच गया यहाँ पे 3 और 7 लिखा 7 बच गया ना, 7 3 तो 7 चौक 28 हो जाएगा आपका और बच जाएगा 2। तो 2 जैसे ही 7 चौक 28 हो जाएगा आपका, अरे नहीं 1 मिनट, 7 काट दिया आपने तो 3 बचा, 7 चौक 28, 2 बच गया, फिर 7 चौक 28। अब यहाँ पे देखिए 18 बच गया, फिर देखिए 9 से आप काट सकते हैं, 9 से कटेगा तो 9 5 14, हाँ देखिए 9 एकाइन 9, 9 5 14, 9 छक 54, 16 आ गया, 8 दूना 16 आपका हो जा रहा है 2। देखा जाए तो एक की वैल्यू 10 10 और 10, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपका और यहाँ पे एक जीरो देखिए छोड़ा गया, ये जीरो बढ़ेगा, ये जीरो 20, तो 20 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 करिएगा तो यहाँ पे आपका 20 के आगे 4 जीरो बढ़ जाएगा, यानी अब उसकी जो कुल कमाई थी वो कितना थी, 20,000 थी। तो इस तरीके से आपको जो बहुत ही मतलब आपको डिवाइड करने में जो भी समय लगे, लेकिन बाकी जो है इसका जो तरीका है वो यही है साथियों कि आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस एक ही काम करना है आपको कि शेष का इतना जो इतना खर्च हो गया तो इतना बचा, वो अपने आप में 100% है। फिर उस शेष का जितना अगर मान लीजिए 30% खर्चा हुआ तो 70 बचा, आगे 10 खर्चा हुआ तो पूरे शेष का 90 बचा, जो अंत में बचा वही जो है आपका शेष जो बच रहा है वो उसके बराबर हो जाएगा। जैसे यहाँ लास्ट में 10% ट्रस्ट को देने के बाद इसका मतलब शेष का 90% बचा है, यानी इस पूरे का 90% अब बचा और वही जो है आपका 10,080। तो ये बहुत ही आसान है साथियों। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, यदि आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी हों तो साथियों शेयर वीडियो को जरूर करिएगा। चैनल पे आप यदि नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।